अनामिका कुछ दिन छुट्टी बिता के मायके से ससुराल आती है। वो अपने रूम में जा ही रही होती है कि तभी सास बोलती है, आ गई महारानी छुट्टियां बिताकर। अरे ये क्या, तेरे पास तो एक ही बैग है, जाते समय भी ये एक ही बैग था। तेरी माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा कि नहीं? ऐसे मायके से खाली हाथ आना अच्छा नहीं होता, अब शगुन होता है। माँ तो बहुत कुछ लेने के लिए बोल रही थी माँ जी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्या? तूने मना क्यों किया? तुझे ऐसे मना नहीं करना चाहिए था। अरे माँ जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी ही तो लड़की को दे रहे हैं। हमारे यहाँ लड़की का ससुराल में खाली हाथ आना अब शगुन माना जाता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस कीजिए माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। जो मैंने सुना है वो ही बोल रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 10,000 मंगवा ले, वरना इस अपशगुन का बुरा परिणाम हो सकता है। ठीक है माँ जी, मैं अभी अपनी माँ को फोन लगा के बोलती हूँ। फिर अनामिका अपनी माँ को उसके सास के अकाउंट में 10,000 डालने को बोलती है। ठीक है माँ जी, आज शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये हुई ना बात। मुझे कौन सा मजा आता है तेरी माँ से पैसे लेने को? ये तो सब रीति रिवाज है, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर एक दिन, अरे सुनो, कल दिवाली है, तेरे मायके से कुछ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो 5,000 डालने को बोल दे, उससे हम मिठाई तो ले लेंगे। ठीक है माँ जी। अरे सुनो, कल मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए तेरे मायके से कुछ आया कि नहीं? अगर मेरे जन्मदिन का नहीं पता तो बता देना उन्हें। और अपनी बेटी की सास को जन्मदिन में गिफ्ट देना, इस चीज की परंपरा है कि नहीं तेरे घर में? अरे सुनती हो, कल होली है, अपने मायके से नए कपड़े मंगा ले हम सबके लिए, नहीं तो पैसे ही मंगवा ले, मैं जाके शॉपिंग कर लूंगी। नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। त्योहार में बहू के मायके से दिए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है माँ जी, बोल दूंगी। अरे सुन अनामिका, कल करवा चौथ है, मेरे उतेलिये साड़ी तेरे घर से ही आएगी। याद है ना रीति रिवाज? अपनी माँ से कहना कि आज ही 5,000 भेज दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज पैसे मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। अब तो 5 साल हो गए हैं शादी को। अरे हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, ये रीति रिवाज है तो है, निभाने तो पड़ेंगे ही, तभी तो 5,000 ही मांगे हैं। और कौन सा मैं अपने लिए मांग रही हूँ, इसमें तेरी भी तो साड़ी आएगी। तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। अनामिका रोते हुए वहाँ से चली जाती है और आए दिन अनामिका की सास कुछ न कुछ बहाने से उसके मायके से पैसे मंगाती रहती। देखो ना विवेक, आज माँ जी ने फिर से मेरे मायके वाले से पैसे मांगे हैं। अरे कोई जरूरी रीति रिवाज होगा, तभी माँ ने मंगवाए होंगे। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे रीति रिवाज किस काम के? क्या लड़की के माँ बाप अपनी लड़की भी दे और पैसे भी दे? देखो अनामिका, ये सब बातें तुम जानो और माँ जाने, मुझे इसमें मत घसीटो, मुझे बीच में मत लाओ। ठीक है विवेक, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों को कब तक ऐसे परेशान करूंगी। फिर अगले दिन, माँ जी, वो मेरे भाई को बेटा हुआ था ना, गोलू? हाँ हाँ पता है मुझे, जब से तुम्हारे घर में लड़का हुआ है ना, तब से तेरे घर वाले इतना इतरा रहे हैं जैसे उनके ही घर में लड़का हुआ है। अरे माँ जी, आप कौन सी बात लेके बैठ गए? 2 दिन बाद गोलू को पूरा 1 साल होगा। उसका जन्मदिन पूरे धूमधाम से बनाने वाले हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट आएंगे। हे भगवान। नहीं माँ जी, कभी तो गिफ्ट देने की भी बात किया करो। मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे के पहले जन्मदिन में सोने का झूला देते हैं। क्या, सोने का झूला? हाँ माँ जी, वो भी इसकी बुआ का घर का होना चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक सोने का झूला खरीदने के लिए तेरे और मेरे सारे सोने के जेवर बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, रीति रिवाज है। मेरे पास तो सोने के गहने भी नहीं है जितने आपके पास है। और वैसे भी ये सोने का झूला बुआ की सास की तरफ से जाता है। अरे वाह बहू, भाई तेरा, भतीजा तेरा, तो सोने का झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने सोने का झूला नहीं दिया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान की प्यारी हो जाओगी। ये कहकर अनामिका जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। अरे बहू, पागल हो गई है क्या, जो मुझे इतनी जल्दी मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ कि आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए। जान ही नहीं दी तो इतने पैसे का क्या करोगी आप? हाँ, तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं।
सोच लो माँ जी, अगर आपका देने का मन नहीं है तो रहने दीजिए। मैं दिल पर पत्थर रखकर सोच लूंगी कि मेरी सास कोई थी ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुक, देती हूँ मैं पैसे। फिर अनामिका की सास बैंक से पैसे निकालकर अनामिका को दे देती है। ये ले पैसे, इन पैसों से जाकर गोलू के लिए सोने का झूला खरीद ले। अभी तक तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए हैं और तुम मुझे मारने को तुली हो। आप भी ना माँ जी, कुछ भी सोचती हो। ठीक है, मैं आज ही निकलती हूँ। अरे अनामिका, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ को क्या हुआ है? वो क्यों रो रही है? तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं हुई। वह तो इसलिए रो रही है, आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हुआ है। मतलब ये सब कैसे हुआ? आप तो रहने ही दो। आपने ही बोला था ना कि आपको मेरे और माँ जी के बीच में नहीं पड़ना। सब रीति रिवाजों का चक्कर है, आप छोड़िए। फिर अनामिका अपने मायके आ जाती है। ये लो माँ, मेरी तरफ से गोलू के लिए पैसे। आपको जो अच्छा लगे वो खरीद लेना। अरे नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही मुझे पैसे देती हो। मुझे तो ये मौका पहली बार मिला है। नहीं बेटा, लड़कियों से पैसे नहीं लेते। बस माँ, बहुत हुआ। आज तक तो तूने मुझ में और भैया में कोई फर्क नहीं किया, तो आज क्यों? रख लो ना माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। और वैसे भी ये पैसे तो मैं गोलू के लिए दे रही हूँ। गोलू पे उसके बुआ का हक तो है ना, उसके लिए ही कुछ ले लेना। तभी अनामिका की सास का फोन आ जाता है। हाँ मम्मी जी। अनामिका बहू, इस बार अपने मायके से कुछ मत लेके आना। तेरी शादी को अब बहुत साल हो गए हैं। अब ये सब रीति रिवाज का चक्कर बंद कर देते हैं। अरे पर माँ जी, सगुन अब सगुन, उसका क्या होगा? गोली मार इन रीति रिवाजों को, इनके चक्कर में मेरा दिवाला निकल रहा है। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, और मन में इतना लालच भी नहीं रखना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी उठानी पड़े। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो में कोई कमी पेशी हुई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो का आनंद लीजिए। मैं उन लोगों से निवेदन करती हूँ जो बहू के मायके से बार बार कुछ चीजें मंगाते हैं। एक माँ बाप अपनी बेटी को छोटे से बड़े करते हैं और अपनी बेटी से खूब प्यार करते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस चीज का फायदा ना उठाएं और उनकी मजबूरी समझिए। और अंत में अगर हमारी वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए हमें माफ करना। धन्यवाद।